टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी एटीएल छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकई समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग वीडियो श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेगा और आप भी एक चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए टिंकर चैम्प अवनी शर्मा के एपिसोड 5 से शुरुआत करते हैं, जो जयपुर, राजस्थान की 11वीं कक्षा की छात्रा है और खुद एक उभरती हुई परिवर्तनकारी है। नमस्ते। जानते हैं, किसी भी नए आइडिया को, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में एक अलग ही मजा होता है ना? पर असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, उस बदलाव को, उस जज्बे को बनाए रखने का। तो आज हम इसी सफर के बारे में बात करेंगे। किसी भी काम की शुरुआत में ना जोश होता है, उम्मीदें होती हैं, एक अलग ही रोमांच होता है। पर असली परीक्षा तो तब होती है जब चीजें मुश्किल होने लगती हैं, और यहीं पर एक असली चेंज मेकर की पहचान होती है, जो हार नहीं मानता, जो डटा रहता है। जरा वो शुरुआती पल याद कीजिए, जब कोई नया आइडिया दिमाग में कौंधता है या एक पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होता है। उस वक्त एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ भी मुमकिन है। और हाँ, अगर कभी थकान लगे या लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो याद रखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर वो इंसान जो कुछ बड़ा और सार्थक करने की कोशिश करता है, उसे इन पलों का सामना करना ही पड़ता है। असल में ये इस बात का सबूत है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ असली कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 2 सबसे बड़ी चुनौतियों की, जिनका सामना लगभग हर चेंज मेकर करता है। एक है बर्नआउट, मतलब पूरी तरह से थक जाना, और दूसरा है खुद पर शक करना। बर्नआउट ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, जब हम खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं और अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि अब रुककर आराम करने का समय है। ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर दुनिया में कुछ अच्छा करना है, तो पहले खुद को ऊर्जा से भरना होगा। आराम करना कोई फालतू चीज नहीं है, बल्कि असरदार काम करने के लिए ये एक जरूरत है। एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या सपनों को पूरा करने की दौड़ में मन की शांति कहीं पीछे छूट रही है? अगर जवाब हाँ है, तो ये काम छोड़ने का नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करने का संकेत है। और फिर आता है शक का वो कीड़ा, जो धीरे से हमारे कान में कहता है कि शायद हम उतने काबिल नहीं हैं, या हमारा आइडिया उतना अच्छा नहीं है। ये आवाज अक्सर तब आती है जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। इसका सबसे मजबूत जवाब है ये याद रखना कि हमारी पहचान हमारे शक से नहीं, बल्कि हमारे कामों से होती है। जानते हैं, सफल इनोवेटर्स भी शक करते हैं, पर वो उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। वो बस अपना काम करते रहते हैं। तो इन अंदरूनी चुनौतियों से निकलकर अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। एक स्टूडेंट चेंज मेकर अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट के बीच समय और ऊर्जा को कैसे मैनेज कर सकता है? देखिए, हर दिन परफेक्ट बैलेंस बनाने का आइडिया ही बहुत तनाव भरा है। इसकी जगह एक सही और टिकाऊ लय, एक रिदम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कभी प्रोजेक्ट जरूरी होगा, तो कभी पढ़ाई, और कभी सिर्फ आराम। यही असली संतुलन है। अपनी लय बनाने के लिए ये 3 कदम बहुत काम आते हैं। अपने कैलेंडर में काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय तय करें। और सबसे जरूरी, याद रखें कि ये सफर अकेले तय नहीं करना है। मदद मांगने से कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, खासकर जब कोई असफलता मिलती है या बाहर से कोई तारीफ नहीं मिलती। ऐसे में प्रेरणा की उस चिंगारी को फिर से कैसे जलाया जाए? प्रेरणा हमेशा बाहरी सफलता से नहीं आती। असली प्रेरणा हमारे अंदर के क्यों से आती है। याद करें कि यह सब क्यों शुरू किया था। और हाँ, रास्ते में मिलने वाली हर छोटी छोटी कामयाबी का जश्न मनाएं। एक प्रोटोटाइप पूरा हो गया, ये एक जीत है। किसी से अच्छा फीडबैक मिला, ये भी एक जीत है। यही छोटी छोटी जीतें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि असफलता से बचना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ये सफलता के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव है, मंजिल का अंत नहीं। जी हाँ, असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में जो लोग सबसे तेजी से असफल होते हैं,
वही सबसे तेजी से सीखते भी हैं। ये अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक है। तो जब भी कोई चुनौती आए तो उसे एक कहानी के नए मोड़ की तरह देखें। ये नजरिया हमें हार मानने से रोकता है और हमें याद दिलाता है कि कहानी का अगला पन्ना लिखना अभी भी हमारे ही हाथ में है। बदलाव लाने के इस लंबे सफर में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी चीज से मिलती है तो वो है साथ से। एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमें गिरने से बचाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। एक बहुत बड़ा मिथक ये है कि एक इनोवेटर को सब कुछ अकेले करना होता है, सारे जवाब खुद ढूंढने होते हैं। ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि बहुत नुकसानदायक भी है। सच तो ये है कि दुनिया में हर बड़ा और सार्थक बदलाव मिलकर काम करने से ही आया है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो अंत में ये याद रखना जरूरी है कि चेंज मेकर कोई और नहीं है। यहाँ कुछ बातें हैं जो अपनी ताकत पहचानने में मदद करेंगी। ये सफर परफेक्ट होने का नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने का है, गलतियां करने, उनसे सीखने और फिर से कोशिश करने का है। और यही असली बहादुरी है। अक्सर लगता है कि किए गए काम का कोई असर नहीं हो रहा। ऐसे में एक छोटी सी एक्टिविटी बहुत मदद कर सकती है। इससे ये देखने में मदद मिलती है कि हमारे छोटे छोटे प्रयास भी कितनी बड़ी लहरें पैदा करते हैं, भले ही वो हमें तुरंत दिखाई ना दे। इस बात को हमेशा याद रखिए, हर प्रयास मायने रखता है। बदलाव लाया जा रहा है, भले ही उसका नतीजा तुरंत ना दिखे, बस चलते रहना है।